भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ कैंडिडेट्स का उदाहरण हमारे सामने जो आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक है मोकामा से एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह, नवादा से एनडीए के प्रत्याशी आपको आश्चर्य होगा राजवल्लभ यादव के पक्ष, तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी, जगदीशपुर आरा से एनडीए के प्रत्याशी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। ऐसे सब तो प्रत्याशी हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनको कि आप अपना मत दें। ऐसे लोगों को मत देने से बेहतर है चुल्लू और पानी में डूब के मरना। देखिए, बिहार की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है और विधानसभा चुनाव 2 फेजों में होना है और नामांकन की प्रक्रिया एक जो उसकी पहली चरण थी वो भी समाप्त हो चुकी है और एनडीए में चुनाव प्रसार की काफी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि एनडीए के नेताओं में आपस में ही मान मनोबल सही नहीं दिख रहा। आपको बताते हैं कि एनडीए के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जो है वो बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं और सिर्फ बयान नहीं आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और तमाम एनडीए के नेताओं पर ही आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी यानी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तो और जदयू के मोकामा से प्रत्याशी अनंत सिंह और भी कई नाम ऐसे शामिल हैं, जैसे कि राजवल्लभ यादव जिनको नवादा से टिकट मिला है जदयू की तरफ से, और कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन पर कड़े आरोप लगाते नजर आ रहे। उनके बयान और उनकी जो बातें हैं सब आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज। देखिए, 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन इससे ठीक पहले आरके सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, आपको बता दें कि चुनाव 2 फेज में होना है और एनडीए में चुनाव प्रचार तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है और इधर बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो लिखते नजर आए हैं कि अगर अनंत सिंह, सम्राट चौधरी, राजवल्लभ यादव या सूरजभान सिंह जैसे नेताओं को या बाहुबली नेताओं को कह सकते हैं हम कि वोट मिलता है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, ऐसा आरके सिंह का कहना है। और अपना ट्वीट भी क्या कुछ लिखते नजर आते हैं, पहले आप उसकी स्क्रीन पर देखिए कि आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी आरके सिंह की ट्वीट, जिसमें वो लिखते नजर आते हैं कि सभी बिहार वासियों को मेरे ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसके बाद वो भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं, पर उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो लिखते हैं कि मोकामा से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह है, इन पर हत्या, नरसंहार तथा अपहरण जैसे गंभीर आरोप है। जब मैं 1985 में पटना का जिला अधिकारी था तो यह वक्त अपने भाई दिलीप सिंह और विवेक सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था और मैं पटना से वहां पहुंचकर उनको पीट कर भगाया था। फिर मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी है। सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अतः अपने पत्नी के माध्यम से खड़े हैं। इन पर 2 से 3 राज्यों में हत्या इत्यादि के आरोप है। जब मैं बिहार का गृह सचिव था तो यह बिहार के नंबर 1 डॉन थे तथा मैंने नालंदा के तत्कालीन आरक्षक अधीक्षक को भी किसी भी परिस्थिति में इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। ऐसा जो है आरके सिंह का कहना है। लगातार देखिए, आरके सिंह खुद भी भाजपा के ही केंद्रीय मंत्री और सांसद भी रह चुके हैं और ऐसे में वो अपने एनडीए के नेताओं पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अनंत सिंह को वोट ना देने की बात कर रहे हैं और सिर्फ अनंत सिंह नहीं, सम्राट चौधरी भी हैं, वह नवादा से राजवल्लभ यादव भी है और तो और आरजेडी के प्रत्याशी सूरजभान सिंह को भी कहते नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि एनडीए में टूट दिख रही है कि लगातार देखिए एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी घमासान है और ऐसे में बीजेपी के ही जो नेता है अब आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आरके सिंह बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। एक बार पहले सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आरके सिंह। भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ कैंडिडेट्स का उदाहरण हमारे सामने जो आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक है मोकामा से एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह, इन पर हत्या, नरसंहार और अपहरण के कई आरोप, गंभीर आरोप लगे।
इन आरोपों के लिए जेल में भी रहे। 1985 में मैं पटना का जिलाधिकारी था। उस समय ये इनके बड़े भाई दिलीप सिंह, विवेका सिंह, इनके भाई, ये लोग अनुमंडल मुख्यालय में उपद्रव कर रहे थे, तो मैं वहां पहुंच करके इनको खदेड़ा। मोकामा से ही आरजेडी के प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह की पत्नी। मैं गृह सचिव बिहार था, उस समय सूरजभान सिंह बिहार के नंबर 1 डॉन जाने जाते थे। 2-3 राज्यों में इन पर हत्या इत्यादि के, हत्या, नरसंहार, अपहरण इत्यादि के मुकदमे रहे। मैं जब गृह सचिव था उस समय मैंने नालंदा के एसपी को कहा था किसी भी परिस्थिति में इसको गिरफ्तार करना है, और ये इसको गिरफ्तार करने में हम लोग सफल हैं। ये स्वतः चुनाव नहीं लड़ सकते हैं मुकदमों के कारण, आपराधिक मुकदमों के कारण, तो अपनी पत्नी को गिरफ्तार किया। नवादा से एनडीए के प्रत्याशी, आपको आश्चर्य होगा, राजवल्लभ यादव की पत्नी। राजवल्लभ यादव बलात्कार के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी है। ये खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो अपनी पत्नी विवाह नियुक्त करा। विडंबना तो यह है कि गया में प्रधानमंत्री के सभा के दौरान कुछ व्यक्ति, पार्टी के कुछ लोग, इनके पत्नी को मंच पर ले जाकर के उनका माल्यार्पण प्रधानमंत्री से कराया। ये शर्म की बात थी। रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। शहाबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे, वो पूरा बिहार जानता था। इन पर हत्या के कई आरोप थे। उन्हीं के सुपुत्र है ओसामा। तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। इन पर एक पार्टी ने, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी ने हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर बेल पर आने का आरोप खुला लगाया, और ये आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। ऐसे हैं एनडीए के प्रत्याशी तारापुर से सम्राट चौधरी। जगदीशपुर आरा से एनडीए के प्रत्याशी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। ये इचरी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी रहे और आज एनडीए के प्रत्याशी। सदेश आरा से ही एनडीए के प्रत्याशी हैं राधाचरण शाह। ये हाल ही में जेल से छूट गया है। ईडी के रेड के बाद ये जेल में 10 महीने तक रहे और अभी छूटे, और एनडीए ने इन्हें टिकट दी। संदेश में दूसरी ओर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं अरुण यादव के बेटे। अरुण यादव भी बलात्कार के आरोप में फरार रहे। उन्हीं का, और खुद नहीं लड़ सकते थे तो अपने बेटे को चुनाव लड़ा। ऐसे सब तो प्रत्याशी हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनको कि आप अपना मत दें। ऐसे लोगों को मत देने से बेहतर है चुल्लू और पानी में डूब के मरना। देखिए, आपने सुना कि आरके सिंह ने खुली चुनौती दे दी है और साफ साफ कह दिया है कि अनंत सिंह जैसे बाहुबली नेता हो, राजवल्लभ यादव हो या सम्राट चौधरी हो या सूरजभान सिंह हो, इन सब को वोट नहीं मिलना चाहिए। सीधा डायरेक्ट कहते नजर आए हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ हत्या आरोपी ऐसे लोग हैं और इन सबको वोट मिलता है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ऐसा आरके सिंह का कहना है। अब क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल इस खबर से एनडीए में बड़ी टूट का सामना करना पड़ सकता है और बाहुबलियों की जो छवि है वो पहले से ही कई जो छवि है चर्चा का विषय बन चुकी है और ऐसे में अब आरके सिंह भी बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। तो बाहुबलियों की कहीं क्षति ना हो जाए, उनकी छवि जो है, उनको जो चुनाव लड़ना है, कहीं उसमें नुकसान ना हो जाए। अब देखते हैं क्या कुछ तमाम अपडेट्स आते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।